नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम सोसाइटी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये सोसाइटी का कार्यालय है। यहाँ पे सोसाइटियों का कार्यभार चलता है। तकरीबन मीरा भाईंदर में 6000 से ज़्यादा सोसाइटियाँ हैं, लेकिन कई सोसाइटियों को किस तरह सोसाइटियाँ चलानी है उसका अनुभव नहीं है, या यूँ कहो उनको जानकारी का अभाव है। हम आपको दोस्तों जानकारी देना चाहते हैं, जिन सोसाइटियों ने 31 जुलाई तक अपनी सोसाइटियों का ऑडिट नहीं कराया है, उनके लिए आखिरी मौका है कि आप 31 दिसंबर से पहले सोसाइटियों का ऑडिट करवा कर यहाँ पे जमा कराइए। अन्यथा आपकी सोसाइटी पे कानूनी धारा के तहत कार्रवाई होगी और आपकी सोसाइटी की जो कमेटी है उसको भंग कर दिया जाएगा। उससे बचने के लिए आप 31 दिसंबर से पहले अपना ऑडिट करवा लीजिए। आइए जानते हैं सब रजिस्ट्रार रत्नाल जी क्या जानकारी देंगे और क्या कहना चाहेंगे ऑडिट के बारे में। नमस्कार, मैं किशन रत्नाले, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ठाणे तालुका यानी मीरा भाईंदर शहर महानगर पालिका। ये इस ऑफिस के जुरिस्डिक्शन में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का पूरा क्षेत्र आता है और इस एरिया में कोऑपरेटिव्स में 6000 से ज़्यादा सोसाइटी रजिस्टर्ड है। ये सोसाइटी को कायदे से जो भी चीज़ करनी है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी श्री शर्मा जी ने बताया कि बहुत सारी सोसाइटी को ऑडिट के बारे में पता नहीं है। उसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर एक सोसाइटी को हर साल में उसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद ऑडिट करना ज़रूरी होता है। कोऑपरेटिव्स में फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है और 31 मार्च ख़त्म होने के बाद हर सोसाइटी को 45 दिन के भीतर उसके सारे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों फॉर्मेट्स में रिपोर्ट बना के अपने ऑडिटर को सौंपना होता है। और ऑडिटर उसको ये डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद 31 जुलाई की लिमिट में उसका उस सोसाइटी का ऑडिट पूरा करके सोसाइटी को हैंडओवर करता है। और ये जो टाइम लिमिट्स है, ये टाइम लिमिट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। 31 जुलाई को ऑडिट रिपोर्ट यानी ऑडिट पूरा होने के बाद आने वाली वार्षिक सर्वसाधारण सभा यानी कि एजीएम में उस रिपोर्ट का रीडिंग या उसका सैंक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। सभी सोसाइटी वालों की मेरी दरख्वास्त ये है कि सब लोगों को 31 जुलाई से पहले उसका ऑडिट करना ज़रूरी है और उसके बाद आने वाली वार्षिक सभा यानी एजीएम में उस ऑडिट रिपोर्ट का सैंक्शन और रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये है, जो भी सोसाइटीज़ ऑडिट करवाती है लेकिन उसका दोष दुरुस्ती नहीं करती है, दोष दुरुस्ती यानी ओ फॉर्म बनाना, सभी सोसाइटी को मेरी सूचना है, जब भी सोसाइटी में वार्षिक सभा होती है उस वार्षिक सभा में करंट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट और पिछले साल का दोष दुरुस्ती यानी ओफ रेक्टिफिकेशन फॉर्म सबमिट करना जरूरी होता है। उस मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट चालू वर्ष यानी करंट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट और पिछले साल का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट ओ फॉर्म सभी सभासदों द्वारा मंजूर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई सोसाइटी ये करने में नाकाम रहती है तो उस सोसाइटी को कलम 75(5) के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है और उस सोसाइटी को भंग करके उस सोसाइटी के ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। मेरी सभी सोसाइटी वालों की दरख्वास्त है कि सभी लोग अपने ये जो कायदे में जो आपको लिमिटेशंस और जो मैंडेटरी प्रोविजंस दिया है, ये सभी प्रोविजंस का आप फॉलो करें और अपने सोसाइटी का विहित टाइम में ऑडिट करवा के एजीएम करवा के उसका रिपोर्ट निबंधक कार्यालय यानी रजिस्ट्रार ऑफिस को सबमिट करना जरूरी होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बतानी मुझे है कि ऑडिट रिपोर्ट सोसाइटी ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट सोसाइटी को देना जरूरी है, एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी देना उतना ही ज़रूरी है जितना सोसाइटी में देना ज़रूरी है। क्योंकि हर साल में ऑडिट करने वाली सोसाइटी का रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को हमें भी सबमिट करने होता है। कोई सोसाइटी ऑडिट करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करती नहीं है, ये बहुत गलत है और उस सोसाइटी को हमें कार्रवाई भी करनी पड़ती है। तो मेरी सभी सोसाइटी को दरख्वास्त है, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्ट हमारे ऑफिस में यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी सबमिट करें ताकि हमारे रिकॉर्ड को उस सोसाइटी का ऑडिट कंप्लीट हुआ है ये नोंद हम कर सकें। और एक बात सब सोसाइटी वालों को बताना है, कंप्लीट होने के बाद होने वाली वार्षिक सभा में अगले साल के लिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है।
जो भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सोसाइटी वालों ने किया है, उस सोसाइटी वालों ने उस ऑडिटर का रिजोल्यूशन और उसकी अपॉइंटमेंट की कॉपी इस ऑफिस में सबमिट करना ज़रूरी है। तो सभी सोसाइटी वालों ने 31 दिसंबर से पहले जिन लोगों का अपॉइंटमेंट किया है वो सबमिट कर सकते हैं, ताकि हम हमारे रिकॉर्ड में रजिस्टर कर सकें। धन्यवाद।